पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नीचे तो पुलिस वाला लोग मारता था, जाने नहीं मिलता था। अच्छा, मारते थे? हाँ, बहुत मारता। नीचे जाता था ना, मारता था। नीचे काय के लिए आया बोल के मारता था। बचत भी नहीं थी, बैंक में कुछ भी नहीं थे। हम लोग ने बैंक में भी कुछ नहीं रखे थे। कभी कमाती थी तो 250 300 ऐसा कमा करती थी। कभी बिल्कुल खाली हाथ में चले जाती थी, बिल्कुल कमाई नहीं होती थी। उसके पहले, जब लॉकडाउन के लगने के पहले, आप कितना कमाती थी? 500-600 कमा के लेके जाती थी घर पे। मुझे खुद को मारे, मुझे रास्ते में सर कुत्ते जैसा मारा था। और आप लोग कितने लोग थे? पूरा भरा था, ऊपर पूरा भरा था। ऊपर भी दोनों औरत मर्द था, इधर भी दोनों औरत मर्द था। हम भी दोनों तीनों बच्चे लोग, आदमी बच्चे लोग था। मेरा सास नंदा भी आया था, मेरा ननद का लड़का भी आया था मेरा पास, मेरा देवर भी आया था। सब मिला के 4 था और हम लोग 6 था। सब मिला के 10 जन था घर पे। बहुत कोशिश उठाया, कहाँ जाओ, क्या करो, बच्चे लोग क्या खाएगा, अब तक कहाँ जाओ। ये सोचता था सरकार ने क्या कर दिया। बीमार तो लग रहा ही नहीं है, काय के लिए बीमार है। 4 गाय था हमारा, 3 बेच दिया था, 1 ही बच्चा है। पहले लॉकडाउन के बाद बेचा था, बच्चे लोग था इसलिए। पूरा हम लोग हर दिख दी हम लोग को मुसीबत उठाने पड़ा है। ये था ना गला का चेन वेन था, वो गिरवी रख के बच्चे लोग को खुराक पर नहीं चलाए। कुछ बच्चे से दुकान में काम करने या रोड पे जो जीन्स बेचते हैं उनके साथ में वो बेचने के लिए खड़ा रहते, पुलिस मारती थी। चपाती बनाने के होटल में दिन में इतना चपाती बना के दोगे तो 100 रुपये 50 रुपये उनको कुछ देता था, तो बच्चे काम पे निकल पड़े थे। कि हमारा ऐसा भी टाइम आ गया था कि सर हम लोग चाय पाव खा रहे थे लंच में। अभी बच्चे लोग झगड़ा होते थे, पैसा बच्चे लोग बोलते थे दूध ला के दो, ये ला के दो। जब भी जैसा पैसा रहेगा उस हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। चाय बेचते थे लॉकडाउन में, चाय बेचने का बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैं गुटखा को बेची थी। मैं नहीं सोचती थी कि ये लाइन पे फिर दोबारा जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मेरे को जाना पड़ा ये लाइन में। मेरे पास कोई मदद नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। ऊपर से मेरी माँ 2 दिन से सर ये काम पे जा रही है, हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने काफ़ी हमारी अम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी मत जाओ, हम लोग कैसे भी करके हैंडल कर लेंगे, लेकिन हम लोग इतना भी ट्राई करने के बाद लेकिन नहीं हुआ। मेरी माँ को फिर से वही लाइन में, लेकिन ये बात सुन के हमें खुद को बुरा लग रहा है, हमें शर्म आ रही है। 2 दिन गया,
3 दिन गया, 4 दिन में तो एक मिलेगा। 200 रुपया तो मेरे को मिलेगा। मेरे बच्चे को मैं कुछ तो ला के खिला सकता हूँ। वो अभी भी 80,000 रुपया भाड़ा बाकी है। तो मैं उनको बोला रोज़ का रोज़ में 250 रुपया देंगे। रात जाएंगे, दिन जाएंगे, तो मैं यही सोचता हूँ 250 रुपये मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लाऊँ 250 रुपये। जब मैं कमा रहे नहीं, कमाई किधर से आ रहे नहीं, तो मैं कहाँ से करूँ। यहाँ पे पहले गवर्नमेंट से घंटा गाड़ी आती थी, तो एक टाइम है, तो सबको पता है कि उस टाइम पे यहाँ पे कंडोम बांटते, दिन के कंडोम ऐसे रहते हैं उनको, हर औरत को इतने इतने कंडोम बांटना। गवर्नमेंट ने धंधा ही बंद कर दिया, क्योंकि वो खड़ा ही नहीं है, तो गाड़ी में कंडोम देंगे तो वो खड़ा रह जाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे गाड़ी लाना भी बंद कर दी। वैन आती है, अलग अलग NGO की वैन आती रहती है, एक महीने के अंदर अवेयरनेस करते, कंडोम करना पहनना क्यों ज़रूरी है, कंडोम का अवेयरनेस होता है। जैसे कि औरतों का कंडोम है, जेंट्स कंडोम है, दोनों के बारे में अवेयरनेस। कोई कस्टमर ना बोलता है तो खुद की सेफ्टी के लिए औरतें ने अपना तो यूज़ करना चाहिए। कस्टमर नहीं बोल रहा है, मगर खुद की सेफ्टी के लिए खुद को तो यूज़ करना चाहिए। तो ये उनको उसका अवेयर करते थे, मगर उस टाइम में पूरे ही बंद था। स्टार्टिंग में कोई NGO नहीं आता था। तो क्या वो लोग ऐसे कोई है कस्टमर जो बोलते हैं कि नहीं मैं कंडोम यूज़ नहीं करूँ? हाँ, बहुत जन है, बोलता है। पहला भी बोलता था, मगर इतना नहीं। अभी लोग ज़्यादा ही बोलते हैं। तभी लोग देखता था ना, इतना कस्टमर बैठा रहा है, तो लोग को खुद से भी घिन आता होगा, इसके वजह से नहीं बोलता होगा। मगर अभी तो देखता है कोई नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है, तो ये लोग अभी जान पूछ के ज़्यादा ही बोलता है। ये टाइम तो कोई ना कंडोम भी ज़्यादा सरकार से दिया नहीं, वो भी बंद था। कस्टमर को बोलता था, कस्टमर चिड़चिड़ करता था कि हाँ इतना पैसा दे रहा है, फिर कंडोम खरीद कर। फिर भी कस्टमर को बोलता था तू कुछ दे, मैं कुछ दे के लेके आता हूँ, ना होले वैसे बैठाएगा नहीं, ऐसे भगा दूंगा बोल के ज़बरदस्ती करके फिर कंडोम मंगाती थी। वो बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, कुछ कुछ मम्मी के पास था, और उनको कस्टमर के लिए वो फ़ोन लगता था। यानी यहाँ का जो माहौल है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो फ़ोन के ऊपर सेक्सुअल, अभी जो औरत ने बोला नहीं है, मगर ऐसा भी होता है कि फ़ोन के ऊपर भी वीडियो कॉल और ये इसके ऊपर भी ये होता है, तो उनको फ़ोन नहीं दे सकती थी। और मम्मी का भी मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। अब मेरा पहला जो मोबाइल था वो बटन वाला था, तो इसके लिए वो भी ख़राब था, तो नहीं चल पाया और नहीं होता था। अगर लोग कोई भी नहीं होता तो मेरा बिल्कुल नहीं होता था पढ़ाई। 3 बहनें हम लोग और 2 मोबाइल है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग। अगर तीनों का साथ में आ जाता तो किसी को वेट करना पड़ता था, फिर मैम को रिक्वेस्ट करते थे कि मैम ये थोड़ा समझाओ, या फिर पड़ोसी वाले से मांग लेते थे कभी कभी ऑनलाइन के लिए। कभी देते थे, कभी हिचकिचाते थे, बट क्या कर सकते, लेते थे हम लोग भी। अगर मम्मी जाती तो मैं पढ़ाई कर लेता, और नहीं रहती तो नहीं कर पाता, क्योंकि मम्मी तो ले जाती तो सो जाती, इस वजह से। तो आप मम्मी रहती है तो क्यों नहीं कर पाते आप? इस जगह भी कम बचा है, क्योंकि वो नीचे जो पलंग नीचे है वो काफ़ी अंधेरा है, तो उसमें कुछ देख नहीं सकता है, इस वजह से। औरतों को ये भी था कि मैं जो काम करती वो बच्चों को पता नहीं है। हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ चालू था, बच्चे हमें फ़ोन करते थे। स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा था औरतों का, और वो स्ट्रेस बच्चों के ऊपर आ रहा था। वही मतलब छोटी छोटी बातों में ज़्यादा मारते थे। मतलब कोई भूल जाता तो मतलब जो चीज़ मतलब भूल जाते थे ना, मतलब घर पे कहाँ पर रखा ये चीज़ वो चीज़, तो मुझे मतलब चिल्लाती थी और मारती भी थी। तो इसके बाद कोई गुम भी मतलब कोई चीज़ भी गुम हो जाती तो फिर भी उसे मारती है। पर ये कितने फ्रीक्वेंटली होता था? क्या रोज़ होता था ये? नहीं, लॉकडाउन के पहले होता था या नहीं? होता था मतलब कभी कभार, और लॉकडाउन में तो रोज़ ही। मुझे रास्ते में सर कुत्ते जैसा मारा था, बोला था तू ये लाइन में खड़े हो जा, तुझे ये लाइन में खड़ा कर दूंगा, तू ये लाइन की बैड वर्ड्स दे के मुझे बोले थे।
मतलब अकेला मैं ही हूँ, ऐसा मतलब थोड़ा डिप्रेशन में चले गया था मैं रोज़। और रोज़ मैं अकेला घर के अंदर ही था, बाहर निकला ही नहीं था। हर एक की लॉकडाउन अलग है, जैसे इन औरतों के लिए भी हम लोग अलग से कुछ ना कुछ करना चाहिए। केसेस कम करना है तो लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसका प्री प्लानिंग होना चाहिए कि लॉकडाउन हर एक को एक जैसा नहीं है लॉकडाउन। तो जैसे कि हर एक कैटेगरी अलग है, मिडिल क्लास अलग है, स्ट्रीट चिल्ड्रन अलग है, ये रेड लाइट एरिया अलग है, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए